मिला का, जहाँ छाछ मुझे फ्री में मिल जाया करता और फिर मैं उसका कढ़ी बना लिया करता और एक डब्बुक चावल बनाता। और फिर मैंने अपने गुरुजी से पूछ करके यह भंडारा शुरू किया था और कुछ विधि उन्होंने मुझे जो बताया वह विधि मैं करता था। और एक जो टब होता है उस टब में चावल बड़ा सा में और एक में कढ़ी बनाता और पूरे सभी गांव के लोग आके खा के चले जाते। न तो चावल ख़त्म होता न कभी कढ़ी ख़त्म होता। आज यह वीडियो के माध्यम अगर यह वीडियो उस गांव के लोग के भी पास पहुंचेगा तो ज़रूर वो मुझे पहचान जाएंगे और यह बात उनको ज्ञात होगा कि आखिर क्या बात थी। और वो गांव के लोग भी अचंभित हुआ करते। बाद में जब वह ख़त्म नहीं होता तो उसके थोड़ा सा दूर तकरीबन 1 किलोमीटर पूरा जो है वो भट्ठा था जिसमें ईंट बनता था। फिर वहाँ बहुत सारे मजदूर रहते थे। उन मजदूरों को बुलाकर और मोटरसाइकिल से जाकर उनको बोल देते थे तो वो मजदूर आ जाते थे और फिर वो अपने अपने बर्तन लेके आते थे। फिर वो कढ़ी और चावल लेके जाते थे। फिर वो बर्तन धो माँज के रख देते थे। भंडारा शाम तक होता था। फिर उसके बाद वो मटके के ऊपर वो ट्यूर बांध के और बजाकर कीर्तन करते थे। और फिर वो कीर्तन का क्या कहना और फिर क्या आनंद था, यह आनंद का भी क्या कहना। अब यह आप समझ सकते हो कि वहाँ पर क्या होने लग गया था। अब ये प्रक्रिया चलता रहा और मुझे वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहना था क्योंकि मुझे गुरु से यह आदेश जब तक का था तभी तक मुझे रहना था। अब यह जो है वहाँ चलता रहा। यह कुछ दिन बीत गया। जब वो गुरुवार के दिन भी मटका का जल खत्म नहीं हुआ तो मुझे यह शंका की घड़ी और दिमाग घूमना शुरू हो गया और मैं फिर उससे तो बात करने का मेरा कभी ट्यूनिंग नहीं बना। आज मैं यह बात आपको बताऊंगा कि मैं जिस वक्त तक चला आया उस वक्त तक भी मैं उससे बात नहीं कर सका। लेकिन वो जितने गांव के लोग आते थे और दिन में शांति से सब बैठ करके बातें करते थे तो मैं सबको पूछता था कि ऐसा पतला सा आदमी लंबा धोती पहनकर आपके गांव का कौन यहाँ आता है जो सवेरे जल भर कर जाता है। लेकिन किसी गांव वाले ने यह मानने से इनकार कर दिया कि गुरुजी कोई ऐसा व्यक्ति वह नहीं है हमारे गांव का, वह कोई दूसरे ही गांव का होगा। ऐसा सभी गांव से पूछता गया, नहीं मिला। जब 6 महीने वहां बीत गए तो मैं पूरी तरह से समझ गया कि मैं प्रतिदिन सोचता था उससे पहले कि मैं इनसे बात करूंगा। लेकिन जब 6 महीना बीत गया तो मैं गुरु गोरखनाथ के धूना पर बैठ करके यही सोचा कि यह जरूर कोई बाबा गुरु गोरखनाथ ने शिफ्ट कर रखी है जिसको वही यह जल भर के जा रहा है। और फिर यही हुआ। और वह जब मैं उनको कई दिन प्रयास किया कि आज उनको बुलाऊंगा, कल उनको बुलाऊंगा, तो कई बार जब मैं उठता जब सोचकर सवेरे कि आज मैं उनको अवश्य ही टोकूंगा, उस दिन वो अवश्य मटका लेकर के जब मैं उठता तो वो जाता हुआ नजर आता क्योंकि मटका बाहर ही रहता था। मैं गर्मियों में बाहर सोता था और आप यह देखेंगे कि साधक को कोई भी जानवर कभी अटैक नहीं करता। मैं जब सोता रात को नींद से उठता तो मैं देखता कि चारों तरफ मेरे हिरन और नीलगाय घूम रहे हैं। वह आनंद मैं क्योंकि चारों तरफ मैं लाइट लगा दिया था और वह निराला समय बहुत ही अद्भुत था। और उस समय ना तो मेरे पास कोई बड़ी मोबाइल थी कि मैं उसका वीडियो भी बना लूँ। लेकिन चलिए जो समय था वो समय था, वह आनंद तो ज़रूर मेरे दिल में है। फिर वह दृश्य धीरे धीरे एक वक्त आया और वह भंडारा तकरीबन में जब तक रहा तब तक हर गुरुवार का वो भंडारा होता रहा। मैं किसी को भी वहाँ भभूति निकाल कर दे दिया करता और उसका काम आपस में हो जाया करता। कभी मुझे किसी से पूछने की ये नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। कोई भी दुखी व्यक्ति आया करता तो मैं उसको कुछ भी नहीं देता क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। तो मेरे पास धूना था और भभूति, और उसी भभूति में से मैं निकाल करके सफ़ेद वाला उसी समय निकालता और बाबा नाथों से पूछकर अपने गुरु से आज्ञा लेकर उसको दे देता। और कैसा भी कार्य क्यों न हो, धीरे धीरे तो वहाँ बहुत सारे लोग आने लगे। कभी वहाँ साइकिल नहीं आया करता, कार आकर के लगने लग गया। लेकिन मुझे गुरु ने बाद में वहाँ से निकलने का जो प्रावधान था वह बहुत ही दुखदाई था। तो चलिए
फिर मैं इस वीडियो को अगले माध्यम से और फिर अगले वीडियो में भी बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही। जय माँ काली।